हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है एड्स साइको सोशल इश्यूज़। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एड्स के बारे में जाना था कि उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे साइको सोशल इश्यूज़, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एड्स एक शारीरिक रोग है। परंतु जब हम किसी शारीरिक रोग से ग्रसित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। और इसी कारण हम लोग साइकोलॉजी में इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, डायबिटीज़ है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये शारीरिक रोग है फिर भी इसके चलते हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो पहलू हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये एड्स पर आज पढ़ेंगे कि साइको सोशल इश्यूज़ क्या है, उसके क्या किस किस पहलू पर कैसे कैसे वो इफ़ेक्टेड होता है। जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है HIV से वो कैसे इससे प्रभावित होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। इसका अर्थ हम थोड़ी शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फ्रेश करने के लिए। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इज़ अ वायरस दैट अटैक्स द बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। यानी हम सभी के बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें करता है विभिन्न तरह के इन्फेक्शन से। अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस आते हैं तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो उससे फाइट करता है और फाइट करने के बाद जो वायरस वो आपसे आप वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो व्यक्ति में वो क्षमता नहीं होती है कि वो उन वायरस से फाइट कर सके और उसको वो नाश कर सके। तो HIV जब कोई व्यक्ति जब ग्रसित होता है, यानी कि जब उनके अंदर ये वायरस उनके बॉडी को अटैक करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो उससे क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ जाते हैं। इफ़ HIV इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। और जब वो अगर ट्रीट नहीं होता, ये वायरस का अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता है तो वो एड्स जैसे भयावह रोग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ HIV। यानी HIV इन्फेक्शन के कारण जब हमारा इम्यून सिस्टम अगर प्रभावित होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, तो वो एड्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द टर्म HIV और एड्स रिप्रेजेंट द एंटायर रेंज ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय द HIV वायरस फ्रॉम अर्ली इन्फेक्शन टू लेट स्टेज सिम्टम्स। पिछले वीडियो में हमने बतलाया था स्टेजेस के बारे में कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है HIV वायरस से तो वो पूरा उसका जो डिज़ीज़ जो होता है एड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें हम लोग अर्ली इन्फेक्शन, जो सबसे प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है उस समय से लेके जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता जाता है उन सारे स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है एड्स का। ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन अ पर्सन में एक्सपीरियंस अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इसमें क्या होता है कि जब शुरू में जब इनिशियल स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है इन्फेक्शन का, तो उसमें इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो होता है, जैसे कि सर्दी होना, बुखार होना, शिवरिंग होना, चिल होना, ये सब टाइप का सिम्टम्स देखा जाता है। दिस इज़ टिपिकली फॉलोड बाय ए प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट सिम्टम्स। अब क्या होता है कि ये सिम्टम दूर भी हो जाए अगर कोई मेडिकेशन करता है तो, कोई दवा लेता है तो, लेकिन वो उसके अंदर सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी ये मौजूद रहता है वायरस और काफ़ी दिनों तक रहता है। एज द इलनेस प्रोग्रेसेस इट इंटरफियर्स मोर एंड मोर विद द इम्यून सिस्टम। जैसे जैसे वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक होता जाता है, मेकिंग द पर्सन मच मोर लाइकली टू गेट इन्फेक्शंस। और क्या नतीजा होता है कि व्यक्ति इन्फेक्शंस बहुत जल्दी, इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण पर्सन जो है, वो जो व्यक्ति है वो बहुत ये लाइकली टू गेट इन्फेक्शंस, यानी कि बहुत जल्दी उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन
लग सकता है बॉडी में। डिफ़िकल्ट रियलिटीज़, अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफ़िकल्ट रियलिटीज़ एसोसिएटेड विथ एड्स। यानी कि हम लोग मनोवैज्ञानिक हैं, हम लोग मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति को एड्स जैसा भयावह रोग हो जाता है तो आखिर उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक रूप से वो तो कमज़ोर हो ही जाता है, उसको विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस हो ही जाते हैं, पर आखिर उनको कौन कौन से ऐसे सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, आइए इसमें हम लोग देखते हैं। दैट आर द डिफ़िकल्ट रियलिटीज़, बहुत बड़ा फैक्ट है ये और बहुत कठिन है। पीपल विथ HIV एंड देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स फेस अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफ़िकल्ट रियलिटीज़। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है, उस व्यक्ति के फैमिली और फ्रेंड्स इक्वली प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। इवन विद द एडवेंट ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिसको कि हम लोग वायरस को दूर करने के लिए जो हम लोग ड्रग्स खाते हैं, वो लेने के बाद भी पीपल विथ एड्स स्टिल डाई प्रीमैच्योरली। कई बार ऐसा होता है कि दवा लेने के बावजूद भी व्यक्ति एड्स के चलते प्रीमैच्योरली यानी काफ़ी पहले, जो बहुत ज़्यादा रोग आगे भी नहीं बढ़ पाता है और वो व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मेन हु आर इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, जैसे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं या इन्फेक्टेड नीडल्स को यूज़ कर लेते हैं, who may already be stigmatized and subjected to social and job related discrimination। उसमें क्या होता है कि स्टिग्मेटाइज्ड यानी कि अगर कोई व्यक्ति हो जाता है HIV पॉजिटिव तो लोग एक कलंक के रूप में उसे देखते हैं और उसे सोसाइटी और अपने जॉब से रिलेटेड, जॉब में अगर वर्क प्लेस में उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसको अपने आप से अलग कर दिया जाता है। मे एनकाउंटर इवन मोर सोसाइटल प्रेशर एंड स्ट्रेस विद अ डायग्नोसिस ऑफ HIV और एड्स। जब डायग्नोसिस हो जाती है उस व्यक्ति की कि उस व्यक्ति को HIV एड्स है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोसाइटल प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस का सामना करता है। 90% of all adults with AIDS are in the prime of life and may not be prepared to deal with death and dying। इसका मतलब ये है कि 90% of all adults with AIDS are in the prime of life, यानी कि वो अपने ज़िंदगी के काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, मतलब प्राइमरी ईयर्स ऑफ लाइफ में ऐसा होता है 90% केसेस में, एंड मे नॉट बी प्रिपेयर्ड टू डील विथ डेथ एंड डाइंग, और वो मतलब प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हैं कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी या वो मर रहे हैं। द इन्फेक्शंस एंड मैलिग्नेंसीज दैट accompany AIDS along with certain medications can diminish and disfigure the body। इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है या मैलिग्नेंसी होती है एड्स के साथ साथ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ मेडिकेशंस जो होते हैं वो बॉडी को डिसफिगर भी कर सकते हैं, यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो भी डिसफिगर हो सकता है। द ग्रीफ ऑफ एड्स इज़ द रिपीटिशन ऑफ डेथ्स अमंग पीयर्स दैट वन पर्सन में एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण ये हो जाता है एड्स के पेशेंट्स को कि जो रिपीटेड जो डेथ्स होते हैं और जो अपने नियर एंड डियर वंस का होता है या फिर जान पहचान में होता है, या अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल सफरिंग्स, मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह से वो लोग सफ़र करते हैं, आइए देखते हैं। इन्फेक्शन विथ HIV कॉजेज डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन होता है जिस व्यक्ति को HIV का, उसको काफ़ी डिस्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्फेक्शन विथ HIV कॉजेज ग्रीफ। अभी अभी हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेंटली अगर वो दुखी रहता है, तो वो दुख का कारण बन जाता है। ग्रीफ कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन फिजिकल सिम्टम्स। अब जैसा कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में या संवेगात्मक तनाव के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार के प्रभाव के बारे में, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई ग्रीफ में होता है तो उसमें तरह तरह के फिजिकल सिम्टम्स डेवलप कर जाते हैं, इंक्लूडिंग क्लिनिकल डिप्रेशन, हाइपोकॉन्ड्रिया, एंजाइटी, इंसोम्निया एंड द इनएबिलिटी टू गेट प्लेजर फ्रॉम नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिज़िकली मेंटली हर तरीके से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, नींद नहीं आती है
और जो ज़िंदगी के छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं दिन भर का, उसमें भी वो लोग किसी तरह की खुशी वो लोग को नज़र नहीं आती। डीलिंग विद दीज इश्यूज़ में लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स सच एज अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। अब जब ऐसे इश्यूज़ होते हैं, नींद नहीं आती है, खुशी नहीं मिलती है किसी चीज़ों में, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, वैसे स्थिति में वे लोग क्या करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स पर आ जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स लेना, अल्कोहल यूज़ करना, शराब पीना। ये सब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर इसको कहा जाता है, क्योंकि उससे उसके द्वारा व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है डिसबिलीफ, डम्बनेस एंड इनएबिलिटी टू फेस फैक्ट्स ऑकर फॉर सम। होता है कि वो लोग कभी कभी किसी चीज़ को विश्वास ही नहीं करते, अगर कोई कुछ समझाता भी है तो भी उन लोगों को समझ में नहीं आती है, और वो फैक्ट को फेस भी नहीं करना चाहते हैं कभी कभी कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। वे लोग बिल्कुल अनभिज्ञ रहना चाहते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह का एस्केपिज़म होता है, वो लोग उस दुख से, उस चिंता, उस वरी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, इन लोग कभी कभी क्या होता है कि इन लोग को ऐसा फील होता है कि हमको डर भी होता है कि लोग हमको रिजेक्ट मत करें, हमको अपने से अलग मत करें, या हमको अपने साथ इंक्लूड ना करें। ये डर उनके अंदर हमेशा रहता है। द कॉस्ट ऑफ द मेडिकेशंस फॉर HIV में रिजल्ट इन फाइनेंशियल हार्डशिप। इसमें क्या होता है कि जो भी कॉस्ट होता है इसका, दवा का, वो काफ़ी महंगा होता है। HIV के मेडिकेशंस काफ़ी महंगे होते हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि फाइनेंशियल हार्डशिप, अगर कोई व्यक्ति बहुत धनाढ़ परिवार का नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली का है, या निम्न वर्गीय व्यक्ति है, तो जिसका इकोनॉमिक स्टेटस निम्न है, वैसे लोगों में फाइनेंशियल हार्डशिप भी देखा जाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अब मनोवैज्ञानिक रूप से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसमें देखते हैं हम लोग कि सैडनेस यानी दुखी हो जाते हैं लोग, होपलेसनेस, बिल्कुल आशा ख़त्म हो जाती है। नेचुरली जब किसी व्यक्ति को ये पता रहेगा कि हमको एड्स हो गया और हम मरने वाले हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निराश हो जाता है। हेल्पलेसनेस यानी मजबूर होना, वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब ऐसा बीमारी है कि हम उसमें आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट, और डॉक्टर्स के ऊपर ही हम निर्भर करते हैं। विथड्रॉल, अब विथड्रॉल एंड आइसोलेशन आर ऑफन प्रेजेंट। तो विथड्रॉल भी उन लोगों के अंदर सिम्टम्स होता है, वो लोग दूर हटना चाहते हैं सभी चीज़ों से, लोगों से, और आइसोलेट अपने आप को कर लेते हैं। सम पीपल विथ HIV कंसिडर सुसाइड और अटेम्प्ट सुसाइड। कुछ व्यक्ति इतना ज़्यादा उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वे लोग कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, आत्महत्या की भी कोशिश करते हैं। फियर, अनसर्टेनिटी, वरी एंड कंसर्न, डर उनके अंदर हमेशा रहता है कि कल क्या होने वाला है, कैसे हम ठीक होंगे नहीं होंगे। अनसर्टेनिटी, ये बिल्कुल अनसर्टेन होता है कि क्या मेरा लाइफ कितने दिनों का है, हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई ब्रेड अर्नर है फैमिली का, तो वो ये सोचता है कि हम अपने परिवार को कैसे हम इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। सब कुछ अनसर्टेन होता है, वरी करते हैं वे लोग, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है अपने अपने परिवार के बारे में, और कंसर्न तो होता ही है। उसके बाद है गिल्ट, शेम, एम्बैरेसमेंट, एंगर एंड सैडनेस आफ्टर बीइंग डायग्नोस। जब व्यक्ति का डायग्नोसिस होता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसके अंदर एक बहुत शर्म महसूस होती है, गिल्ट महसूस होता है कि हो सकता है हमसे कहीं कुछ गलती हो गई है, जिसके चलते हम इस तरह के भयावह रोग से ग्रसित हो गए हैं। और एम्बैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग शर्मसार अपने आप को महसूस करते हैं। गुस्सा भी आता है, एंगर भी आता है कि कभी कभी दूसरे की गलती के चलते भी ऐसा हो जाता है, तो एंगर भी, अपने आप से गुस्सा, क्रोधित होता है व्यक्ति कि हम क्यों ऐसा, कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा यानी कि वही जो हमने बतलाया कि कलंक के रूप में लोग समझने लगते हैं, और परिवार वालों को और उस व्यक्ति को अब सोसाइटी बिल्कुल अपने आप से अलग कर देता है, डिस्क्रिमिनेट कर देता है, उनसे कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करता। तो एक तरह से एक कलंक के रूप में इसको देखा जाता है, जो कि बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है किसी भी व्यक्ति पर काफ़ी बुरा पड़ता है, और इस तरीके से व्यक्ति साइकोलॉजिकली बिल्कुल ही टूट जाता है। शरीर से तो वो ग्रसित हैं ही, शरीर तो उसका कमज़ोर है ही, साथ ही साथ वो मानसिक रूप से, मानसिक स्वास्थ्य उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और ये देखा जाता है कि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा
दुखी और समाज से अलग हो जाते हैं। अब इसमें रिकमेंडेशन है कि क्या इसमें कैसे ऐसे लोगों को हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे हम लोग कुछ बूस्टअप रख सकते हैं, या कैसे हम लोग उनका केयर कर सकते हैं, कैसे उनका हम लोग मानसिक स्वास्थ्य का केयर कर सकते हैं, कैसे हम उसको मेंटली थोड़ा खुशी दे सकते हैं, संतोष दे सकते हैं, उनके मन से डर हटा सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशंस है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ HIV अराइज मोस्टली फ्रॉम अ लैक ऑफ सपोर्ट, केयर, नॉलेज एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। इनमें क्या होता है कि ये सपोर्ट पूरा नहीं मिलना, केयर पूरा नहीं मिलना, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलना, उसको समझना नहीं, किसके द्वारा? परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा। और अगर प्रॉपर नॉलेज उसको नहीं दिया जाता है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनको पड़ता है। फैमिली एंड पीयर ग्रुप सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली does it provide mental, economic and social stability to the person living with HIV, PL-HIV, it also decreases the stress faced by them. इसमें यह कि फैमिली का बहुत ज़्यादा और पीयर ग्रुप जो उनका फ्रेंड्स ग्रुप है वो उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ उसको मानसिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है और उसका स्ट्रेस काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। Thus it is recommended that countries around the globe should engage in policies that accommodate the social economic needs of people living with HIV/AIDS। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंट्रीज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड में उनको ये पॉलिसीज़ देखना होगा ताकि वो उन लोगों को समझा सकें। Involving more vulnerable communities is also important, and this can be done through awareness campaigns that educate people on the psychological impact of HIV। इसमें क्या होता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स करना पड़ेगा। अवेयरनेस, क्योंकि सही बहुत लोगों में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कि किसी एड्स के पेशेंट को आप छू दीजिएगा तो एड्स हो जाएगा, उसको पकड़ लीजिएगा तो एड्स हो जाएगा, आपके साथ वो खाना अगर बगल में बैठ के खाना कोई खा रहा है तो HIV हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों में हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस पैदा करना कि इन लोगों के साथ ऐसा छुआछूत की बीमारी नहीं है कि अगर हम उसके साथ बैठ के अगर हम बात कर लेते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये अवेयरनेस ग्रुप में होना चाहिए, कम्युनिटी में होना चाहिए, लोगों में होना चाहिए और पेशेंट में भी होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को थोड़ा एलिवेटेड महसूस कर सके कि हम लोगों के साथ मिल सकते हैं, हम लोगों के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो वी नीड टू एजुकेट पीपल सो दैट जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो बहुत बुरा नहीं होगा उस व्यक्ति में। अ पर्सन लिविंग विथ HIV नीड्स सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स in order for him or her to overcome the psychological impact of HIV/AIDS। तो ये सबका सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा, परिवार का, दोस्तों का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, जब तक पूर्ण रूप से उसे सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो व्यक्ति बिल्कुल मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहेगा और वो धीरे धीरे करके वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा कि वो सुसाइड भी कमिट कर सकता है। तो ऐसे लोगों को हमें बचाना है, हमें समझाना है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो लोग दूसरों को कम्युनिटीज़ में अवेयर करें। जो लोग को जानकारी नहीं है इस तरह के रोगों की, उसके बारे में हम लोग जानकारी दें सबको। इसके लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कई ऐसे NGOs होते हैं, कई ऐसे समाज सेवी संस्थाएं होती हैं जो कि ऐसे काम करने में बहुत आगे हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हमारे सोसाइटी से ये जो स्टिग्मा है वो दूर हो पाया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न होगा तो मैसेज बॉक्स में डालकर ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।